कल रात जो बीती है ना, क्या बताऊं आपको। मतलब -22 डिग्री में इतनी गर्म रात अगर बीत सकते हैं, वो भी आउटडोर कैंप के अंदर, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इसे लगाने का, वो मेरा सक्सेसफुल रहा। तो अब तो अपन इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ठंड में हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं इसके साथ में। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम। और यहाँ तो धुआं भर गया यार। फिलहाल आज है तीसरा दिन। हम लोग परसों आए थे शाम को और हमने यहाँ पे कैंप सेटअप किया, रात स्टे किया। फिर उसके बाद कल हम लोग सुबह उठे, फिर हमने प्रॉपर सेटअप किया, बुखारी जलाई। देन फिर अब हम लोग आज सुबह, ये दूसरी सुबह है लेकिन तीसरा दिन है, लेकिन आज सुबह हम लोग बिल्कुल गर्मी के साथ उठ रहे हैं। मतलब पूरा गर्म है हमारा टेंट, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। फिलहाल अभी लग रही है मुझे भूख, तो बनाते हैं कुछ एग ब्रेड टाइप का, क्योंकि मैं एक टाइम हैवी मील ले रहा हूँ और एक टाइम बिल्कुल लाइट मील ले रहा हूँ, ताकि अपनी बॉडी उसको एडजस्ट करती रहे और कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जिस तरीके का वेदर कंडीशन और जिस तरीके की रोड की कंडीशन है ना, ऐसे में अगर रात के टाइम कुछ हो गया तो बस भैया हो ही गया। इसमें लकड़ियाँ ख़त्म हो गई। बस ये ध्यान देना पड़ता है इसमें कि टाइम टू टाइम आपको लकड़ी डालनी है। अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम ऊपर नीचे कर दिया तो जैसे ये धुआं निकल रहा है ना, बस ये निकलना शुरू हो जाता है। एक्चुअली क्या ना, ऑक्सीजन यहाँ से जा रहा है और उस पाइप के थ्रू निकल रहा है, और जितना कम ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगा आग भी उतनी कम जलेगी और ये धुआं धुआं कर देगा। मैंने अभी फिर से लकड़ी डालने में लेट कर दिया तो ये धुआं धुआं निकलने लग गया है। इस चीज़ के अंदर हमें ये ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये कैंपिंग वाला डिज़ाइन है, ये घर वाला डिज़ाइन है। अगर घर वाला डिज़ाइन होता तो इसके ऊपर भी एक होल होता जिसमें हम प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन इसके अंदर दे सकते हैं। और इसके अंदर धीरे धीरे वुड जलानी होती है, ऐसा नहीं कि एकदम से आग पकड़ ली और काम खत्म। वो आपको कम लकड़ी में ज़्यादा टाइम निकालना होता है, तो इसीलिए ये वाला डिज़ाइन बनता है। तो पहले मुझे कल लग रहा था कि यार ये ऑक्सीजन कम जा रहा है, लकड़ियाँ जलेंगी नहीं, लेकिन अब मुझे इसके बारे में समझ आ रहा है धीरे धीरे। अब अपन बनाते हैं कुछ बढ़िया सा। तो मैंने ये राउंड राउंड प्याज काट लिया है, अब मैं ऐसे राउंड राउंड ना टमाटर भी काट रहा हूँ। ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। ये तो नॉन स्टिक नहीं है, फिर ये छूटेगी कैसे। तो चाय मैंने बनाई नहीं, क्योंकि मेरे को चाय पीने का भी बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी गर्म हो रहा है। इसकी वजह से बाहर का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाहर उस टाइम होगा लगभग -8 और अंदर होगा लगभग 10 डिग्री के आसपास। मतलब इतना फ़र्क है, बल्कि मेरे को तो लग रहा है ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैंने जैकेट उतार दी है, गर्मी लग रही है। बाकी अपन ने सोचा था कि रखेंगे तो काफ़ी देर लगेगा सीखने में, लेकिन रखते 5 सेकंड के अंदर इस तरीके से काली हो गई, बोली तो जल गई। बाकी तो ये ब्रेड मैंने फटाफट हटा ली थी, तो ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। बट क्या करें, अभी अपने पास इतना ही फूड है तो अपने को खाना ही पड़ेगा ये सब कुछ। ब्रेड बढ़िया तरीके से भैया, अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर सच में बहुत बहुत डिफरेंस है। मैं बाहर आया, ठंड लगने लगी, मेरे को जैकेट पहननी पड़ गई। बाकी जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे इतनी सारी स्नोती आपने देखा होगा, और अब देखो सारी मेल्ट हो गई है। आगे से तो पूरा ख़त्म हो गया है, और यहाँ पे देखो पहाड़ों पे भी क्या नज़ारा है यार।
बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नज़ारा हो गया। अभी खेतों में से भी लगभग बर्फ़ ख़त्म हो गया है। बाकी अब अपने को लगभग ओवरलैंडिंग मतलब माइनस टेम्परेचर में लगभग हफ्ता भर हो गया है, इवन ज़्यादा ही हो गया टाइम मेरे को शूट करते करते। तो अभी मेरे सारे मेमोरी कार्ड फुल हो गए, मेरे पास बैकअप लेने के लिए ऑप्शन नहीं है और लैपटॉप भी फुल हो गया है। तो मुझे अभी सबसे पहले जितने भी व्लॉग्स हैं वो एडिट करके डालना पड़ेगा। और यहाँ पे अपलोड स्पीड नहीं आ रही है, 2 दिन में जाके एक व्लॉग अपलोड हुआ है, वो भी 1080 का 5 GB ओनली। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, मुझे कहीं अच्छे नेटवर्क वाले एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ से हम लोग अपने सारे व्लॉग्स एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ये सारा सेटअप अभी पैक करता हूँ और चलते हैं यहाँ से कहीं अच्छी नेटवर्क जोन में। लेकिन मैं ओवरलैंडिंग वगैरह नहीं करने वाला, अपना चलते हैं क्योंकि अपने को भी फ्रेश होना है और हाइजीन होना है। सारे कपड़े गंदे हो गए, उनको लॉन्ड्री के लिए भेजना है ताकि हम लोग दोबारा से एडवेंचर कर पाएँ। अभी सिर्फ 7 मिनट की रिकॉर्डिंग बची है, वो इमरजेंसी के लिए रखता हूँ। बाकी ये सारा सामान पैक करके सीधा आपको मिलता हूँ गाड़ी के अंदर। इनके बीच में कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो अभी मैंने पैकअप करने के लिए ना टाइम लैप्स लगाया था, तो नो आइडिया वो टाइम लैप्स रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, क्योंकि बैटरी लो हो गई थी। उसके बाद मैंने वहाँ से पैक करके ना यहाँ नीचे डाल दिया है। यहाँ इसको लपेटूंगा। ऊपर की तरफ इस तरीके का सरफेस है, तो ऊपर नीचे चढ़ना, और इस टाइम पे सन डाउन हो गया है तो पैर बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है, तो इसीलिए मैंने नीचे लिया है। अब इसको यहाँ पे अच्छे से लपेट लूँगा और यहाँ पे एक प्लेन सरफेस मिल जाएगा जिसमें इसके अंदर जो भी हवा भरी होगी वो भी आराम से निकल जाएगी। तो भैया जाते जाते वक्त एक बार बाय बाय कर देते हैं इस जगह को। जब हम आए थे तो पूरे में स्नो ही स्नो जमा हुआ था और अब देखो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। यही होता है स्नोफॉल का मजा ना, कि जब पड़ती है ना तो एक अलग ही व्यू होता है। इस जगह को बाय बाय बोलते हैं और जिनकी ये जगह थी उन भैया को थैंक यू, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। बाकी आप चलते हैं आगे। कितना खूबसूरत नज़ारा था ना। खूबसूरत नज़ारे के बाद अपन सीधा घर में आ गए। इसके बाद अपन पहुंचे सीधा सोलांग वैली। सोलांग वैली में रुके, चाय पी, मोमोज खाए गर्मा गर्म। देन उसके बाद अपन पहुंचे अजय भाई के होटल पे, वहाँ पे रिलैक्स किया एक दिन। फिर वहाँ से निकले अपन सीधा घर के लिए। ये प्रॉपर ना मैंने व्लॉग शूट किया था, लेकिन व्लॉग शूट करने के चक्कर में पता क्या हुआ, ये भाई साहब ये माइक अटैच होता है अपना Insta360 One RS के अंदर। अब क्या हुआ, जब मैं टेंट पैकअप कर रहा था ना, ये मेरे हाथ से छूट के गिरा था और उस टाइम पे क्या हुआ, ये माइक यहाँ से डैमेज हो गया। यहाँ से डैमेज होने के बाद इसने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करी। ये पूरी टाइमलाइन आप देख रहे हो, ये पूरी टाइमलाइन में कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है और अपन सीधा घर पहुंच गए। और घर आने के बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी थी जिसके अंदर ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइक। तो काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि सैम भाई आप रिटर्न जर्नी नहीं दिखाते, तो मैंने इस बार प्रॉपर तरीके से रिटर्न जर्नी रिकॉर्ड करी थी और कहाँ पे क्या क्या किया था वो भी सब कुछ रिकॉर्ड किया था। लेकिन वो बोलते हैं ना, अपना ना रिटर्न आने के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ पंगा है, तो जो हो जाता है। तो इस बार भी वो रिटर्न आने का ना ये पंगा हो गया, पूरी टाइमलाइन हमारी ख़राब हो गई। अब ये माइक ख़राब हो गया है, Insta360 में आवाज़ रिकॉर्ड होगी नहीं, तो अभी अपने को ये नया माइक मंगाना पड़ेगा। ये इतना सा माइक 1000 रुपीज़ का है, ये ख़राब हो गया अपना। और चलो कोई बात नहीं, चीज़ें तो आ जाएंगी, लेकिन जो वो टाइम से मैंने रिकॉर्ड किया था ना, वो सारा मामला ख़राब हो गया। और जो एक व्लॉग की लेंथ बननी थी अच्छी खासी, वो भी सब गड़बड़ हो गई। देख रहे हो, ये होता है अपने साथ। मतलब व्लॉगिंग लाइफ में अगर एक छोटी सी कहीं भी मिस्टेक हो जाती है ना, उसका आउटपुट इतना बुरा निकलता है। तो अब काफ़ी सारे लोग से ही सोच रहे होंगे कि मैं वहाँ से वापस क्यों आ गया, वहाँ पे और भी कैंपिंग कर सकता था और आगे लोकेशन पे जा सकता था। एक्चुअली क्या होता है कि सारी स्नो मेल्ट हो गई थी और जो 19-20 तारीख को जो स्नोफॉल होना था वो मतलब 30% हो गया था। डैट मीन्स कि जो हाई पिक्स थी सिर्फ उन पर ही स्नोफॉल होना था, बाकी उसके बाद डाउन वाले हिल्स पे कोई भी स्नोफॉल नहीं होना था। और वो भी कंफर्म नहीं था होगा या नहीं होगा। और अब 10-15 दिन बिल्कुल क्लियर है, मतलब अभी और 10 दिन क्लियर है जो आप ये डेट पे आज देख रहे हो व्लॉग। तो नॉर्मल डेज में तो अपन कैंपिंग कर चुके हैं, तो वहाँ पे फिर रुकना मेरे को सही लगा नहीं, कि मैंने सोचा कि 15 दिन अब मैं वहाँ क्या वेट करूँगा, 15 दिन बाद फिर दोबारा से स्नोफॉल होगा। तो इसीलिए मैं अपना घर वापस आ गया। लेकिन घर भी वापस आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्योंकि
अपन ये अगले व्लॉग में बताता हूँ कि घर क्यों आया हूँ, क्योंकि इसके बाद अपन एक और ट्रिप फटाफट शुरू करने वाले हैं। मतलब आपको वेटिंग नहीं करनी, अब बैक टू बैक अपन रोड ट्रिप करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं तक रखते, क्या कर रहे हैं, अब जब ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं वो सारी क्लिप्स मेरे को डिलीट करनी पड़ेगी, मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई। चलो अभी सबक हुआ, अब आते टाइम ना मैं हर एक चीज़ पे प्रॉपर ध्यान रखूँगा कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलता है फिर अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक या डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो। मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।